Hello guys, welcome you all to a stock market course for beginners. Myself दीपक और guys आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में. So without wasting any time, let's get started. So guys पहले हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में. So guys spot is just a price level which act as a support for any stock price. So guys सपोर्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि उस प्राइस लेवल से हमारा स्टॉक नीचे नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी स्टॉक है वो नीचे जा रहा है 100 रुपए पे गाइस वो ओपन हुआ स्टॉक नीचे गया 70 रुपए पे गाइस एज्यूम करिए कि कोई सपोर्ट लेवल है तो गाइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल होने के कारण यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा. सो गाइस इसी को हम समझेंगे कि कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेवल पर रिवर्स क्यों हो जाता है, उसे हम अब डिटेल में समझेंगे. सो गाइस इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि कोई भी स्टॉक और स्टॉक का प्राइस सपोर्ट पर जाकर रिवर्स क्यों हो जाता है कि प्राइस उसको पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाता, उसके नीचे क्यों नहीं आ पाता. सो गाइस फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ, वो गिरता गया और गिरता गया और 70 रुपए पे आके गाइस यहाँ से वो रिवर्स हो गया. 70 रुपए पे आके वो रिवर्स हो गया गाइस. सो गाइस 70 रुपए यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम कर रहा है क्योंकि गाइस 100 से 70 तक पहुंच गया था, बट गाइस वहां से क्या हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया 80 90 100 तक पहुंच गया. सो गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70 रुपए का प्राइस लेवल इट एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस स्पेसिफिक स्टॉक. सो गाइस यहाँ पर ये रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ पे ये रिवर्सल क्यों आई, क्योंकि गाइस ये गाइस रिवर्सल आई बायर्स की वजह से. क्योंकि गाइस 70 रुपए के लेवल पे बायर्स थे. पहले तो प्राइस गिर रहा था जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में 100 से 70 तक पहुंच गया, पर 70 रुपीस के प्राइस लेवल पे गाइस बायर्स थे. अब बायर्स यहाँ पर थे तो उन्होंने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज कर दिया. डिमांड को इंक्रीज करने से क्या हो गया गाइस, प्राइस इंक्रीज हो गई. तो गाइस हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां पर बायर्स अकोमुलेट होते हैं और जब भी स्टॉक उस प्राइस पर आता है वो वहां से रिवर्सल हो जाता है स्टॉक का. जैसे कोई भी स्टॉक है वो गिर रहा था, एक सपोर्ट लेवल आ गया और वहां से वो अगर वहां सपोर्ट लेवल को एक बार टेस्ट करेगा, एक बार नीचे जाएगा और फिर ऊपर चले जाएगा. यहाँ पर गए सपोर्ट लेवल पर बायर्स की वजह से वहां प्राइस बढ़ गया कि प्राइस उसके नीचे नहीं आ सका. सो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो सपोर्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज अ प्राइस एट विच बायर्स आर accumulated. So when price reach that level, downtrend is converted into uptrend, or we can expect a pause in market because at that level due to buyers demand increases as result price increases. So guys यहाँ पर वही चीज लिखी है कि सपोर्ट वो लेवल है जहां पर बायर्स accumulate होंगे और जब भी हमारा प्राइस उस सपोर्ट लेवल पर आएगा वहां से अगर कोई प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, या फिर गाइस यहाँ पर प्राइस में पॉज आ जाएगा, वो फर्दर नहीं डाउन ट्रेंड में जाएगा. क्योंकि गाइस यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स ने क्या किया, डिमांड इंक्रीज कर दी. डिमांड इंक्रीज करने से उस स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो गया. सो गाइस स्टॉक मार्केट में ये खेल ही बायर्स और सेलर्स का है. कभी बायर्स अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में है तब तो बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड में है तो गाइस सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं. सो हमें गाइस स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए उस चार्ट की अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें बायर्स और सेलर्स की पोजीशन कहाँ है वो सिर्फ फाइंड करनी है. और अगर आपको इस चीज के बारे में पता चल गया कि बायर्स और सेलर्स कहाँ हैं तो गाइस आप सब सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो. सो गाइस अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है. सो गाइस रेजिस्टेंस इज जस्ट अ प्राइस लेवल विच एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर प्राइस ऑफ स्टॉक. रेजिस्टेंस मीन्स गाइस अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल
ये चार्ट है, कोई भी प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आप लगा लीजिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल, तो गाइस यहाँ से प्राइस फर्दर अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब हम यही समझेंगे कि गाइस पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था, बट आफ्टर टेस्टिंग रेजिस्टेंस लेवल वो डाउन ट्रेंड में क्यों चला गया, वो अब हम समझते हैं। अभी गाइस अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस को डिटेल में। सपोज करिए गाइस कोई भी स्टॉक है, वो ओपन हुआ 100 रुपए में, इंक्रीज होता गया। सपोज करिए गाइस 130 रुपए पर रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। सॉरी गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 130 रुपए का प्राइस। स्टॉक ओपन हुआ 100 रुपए में, 130 रुपए के प्राइस पे रहा है रेजिस्टेंस लेवल। सो गाइस क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल पर जब मार्केट पहुंची, स्टॉक प्राइस पहुंचा, तो क्या हुआ गाइस, अप ट्रेंड इज कन्वर्टेड इनटू डाउन ट्रेंड। तो गाइस मार्केट रिवर्स हो गई। अभी रिवर्स क्यों हुई गाइस, अभी उसे समझते हैं क्यों हुई। 130 रुपए के रुपीस के लेवल पर मार्केट रिवर्स क्यों हुई, क्योंकि गाइस 130 रुपीस का लेवल पर सेलर्स थे। अभी सेलर्स प्रेजेंट थे जब मार्केट 100 रुपए से 130 रुपए तक गई, तो क्या हुआ, सेलर्स अकोमुलेट हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हो गए। उन्होंने क्या किया, सप्लाई इंक्रीज कर दी। अभी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस डिक्रीज हो गई। सो गाइस ये भी बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पर डाउन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में इसीलिए चेंज हो जाता है, क्योंकि गाइस वहां पर सेलर्स अकोमुलेट होते हैं, वो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी स्टॉक प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है, और उससे क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और उससे प्राइस डिक्रीज हो जाता है। सो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज अ प्राइस एट विच sellers are present, so when price reach that level sellers become active, as a result uptrend converts to downtrend as taking pause at that level। अभी गाइस जब भी कोई प्राइस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल पर आएगा, जरूरी नहीं है कि वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाए या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज होए, शायद मार्केट वहां पर पॉज भी ले सकती है। सो गाइस ये भी ध्यान में रखना कि वहां पर जरूरी नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो, वहां से शायद मार्केट पॉज भी ले सकती है। सो गाइस आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, ये जो डाइट चार्ट है, यहाँ पर देखिए मार्केट पहले नीचे गई, रेड कैंडल है, नीचे गई, पर स्पोर्ट लेवल पर जब पहुंची वहां से मार्केट रिवर्सल हो गई, डाउन ट्रेंड कन्वर्ट्स टू अप ट्रेंड, बिकॉज गाइस ड्यू टू बायर्स। अभी गाइस अप ट्रेंड में थी, बट गाइस जब रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंची तो मार्केट वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अप ट्रेंड कन्वर्ट्स टू डाउन ट्रेंड। यहाँ पर देखिए गाइस अभी गाइस फिर से वहां सपोर्ट लेवल पर पहुंची, तो गाइस वहां से भी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। आप देख सकते हो पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आती है ड्यू टू बायर्स, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, बट जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर आती है ड्यू टू सेलर्स, स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। सो यही था गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।